आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 12th का जो बायोलॉजी का ओवरऑल जो सभी चैप्टरों में जितना हमको पढ़ना है सभी का विस्तारित रूप देखेंगे, यानी कि सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। तो देखिए आगे चलते हैं। इसमें सिलेबस में है क्या सिलेबस में है क्या देखिए, तो पहला जो है आपका पहला यूनिट, यानी कि 5 यूनिट में 12th का जो सिलेबस है बायोलॉजी का, वो 5 यूनिट में डिवाइड किया गया यहाँ पे। यानी कि 10th का यहाँ पे कह सकते हैं वहाँ थोड़ा सा कम था पढ़ने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा उसका विस्तारित रूप बताया गया है, यानी कि थोड़ा सा आसान है। यानी कि 10th और 12th का जो सिलेबस है बायोलॉजी में लगभग समान रहता ही है और इसको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसमें देखिएगा पहला यूनिट जो आपका है, पहला यूनिट में सबसे पहला चैप्टर जो आपका है, चैप्टर यानी कि यूनिट का जो नाम है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा क्लास 10th में, जीव जनन कैसे करते हैं, तो उसके बारे में सारा जो डिटेल है यहाँ पे 4 चैप्टर में यहाँ पे डिवाइड करके बांटा गया। वहाँ पे एक ही चैप्टर में सारा चीज दिया हुआ था, यहाँ पे 4 चैप्टरों में आसानी से यहाँ पे समझने के लिए बताया गया है, आसान भाषा में यहाँ समझाया गया है। तो पहला आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया। और पहला जो चैप्टर है जीवों में जनन, दूसरा आपका हो गया पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि फूलों में जो जनन होता है उसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और उसके आगे जो है तीसरा जो है मानव जनन, और चौथा आपका हो गया जनन स्वास्थ्य, यानी कि पहला यूनिट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन सारे जो है जनन से रिलेटेड आएंगे, चाहे वो पेड़ पौधों के बारे में हो या जीव जंतु के बारे में हो। तो पहला यूनिट आपका क्लास 10th का जो 6 नंबर चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, उसका जो विस्तारित रूप है यहाँ पे दिया गया है। चलिए सेकेंड यूनिट देखते हैं। सेकेंड यूनिट में आपका आ जाता है चैप्टर 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुवांशिकता एवं जैव विकास, जो क्लास 10th का है उसी का यहाँ पे विस्तारित रूप दिया गया है। यानी कि सेकेंड यूनिट में पहला चैप्टर जो यानी कि यूनिट का नाम जो है जेनेटिक्स एवं एवोल्यूशन है। पहला चैप्टर है आपका वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, यानी कि मेंडल ने जो विविधता, मेंडल का जो प्रयोग हुआ था उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इस यूनिट में आते हैं। तो पहला आपका हो गया वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, दूसरा आपका हो गया वंशागति का आणविक आधार, उसके बाद लास्ट में इस यूनिट का जो आता है क्रम विकास। ठीक है, इतना है। इस यूनिट में 3 चैप्टर यानी 3 चैप्टर को रखा गया है। आपका पहला हो गया वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, उसके बाद हो गया वंशागति का आणविक आधार, और तीसरा जो इस यूनिट का लास्ट है उसे कहते हैं हम लोग क्रम विकास। इसमें 3 यानी सेकेंड यूनिट में हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ना है जो मेंडल के लॉ से सारा रिलेटेड होता है। इसमें देखिए आगे जो है थर्ड यूनिट है, उसमें आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि इसमें बताया गया है स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य क्या होता है? धन होता है। तो उसके बारे में इस चैप्टर में सारा चीज पढ़ना है। तो पहला आपका है मानव स्वास्थ्य और रोग, यानी कि मनुष्य में कितने, मतलब मनुष्य स्वस्थ कैसे रहेगा और किस तरीके से रहेगा उसका उपाय हो गया आपका, और उससे जो रोग है उससे निवारण हो गया, रोकथाम हो गया, उसके बारे में सारा डिस्कशन इसमें दिया हुआ है। आगे है आपका चैप्टर नंबर 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 जो है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जिसका योगदान जितना होता है उसके बारे में सारा बताया गया है। ये आपका हो गया थर्ड यूनिट। आप उसके बाद चलते हैं फोर्थ यूनिट के बारे में। फोर्थ यूनिट में देखिए इसका नाम होता है बायोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि उसके बारे में बताया गया है जो इसमें। चलिए आगे जो है आपका फोर्थ यूनिट, इसके बारे में देखते हैं। पहला है आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, पहला है। उसके बाद दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये इसकी सेकेंड जो थर्ड सॉरी फोर्थ यूनिट है, उसमें 2 चैप्टर हमको पढ़ना है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपका जो सबसे लास्ट यूनिट होता है, सबसे लास्ट यूनिट में आपका दिया हुआ है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, यानी कि वातावरण के बारे में बताया गया, पर्यावरण के बारे में बताया जाएगा। तो पहला आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 का जीव और समष्टि, दूसरा है 14 का आपका हो गया पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र, और 15 में हो गया जैव विविधता एवं संरक्षण। आप लोगों ने जैव विविधता थोड़ा बहुत पढ़ा होगा क्लास 10th में, उसके बारे में विस्तारित में दिया गया है। आप पर्यावरण मुद्दे, यानी कि इसका भी वहां से विस्तारित रूप यहाँ पे दिया गया है। तो क्लास 12th में आप लोगों को मतलब 5 यूनिट पढ़ना है। 5 यूनिट में चैप्टर, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कर सकते हैं, उसकी संख्या कितनी है 16, यानी कि 5 यूनिट को 5 यूनिट में बांटा गया है। टोटल जो 16 जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में इसमें पढ़ना है। और 12th का बायोलॉजी है थोड़ा सा
अगर कह सकते हैं 11th के मुताबिक बहुत ही आसान होता है यहाँ पे पढ़ना, क्योंकि यहाँ 10 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसका यहाँ पे बृहत रूप दिया गया है और इसको समझने में पढ़ने में आसान होगा। हमसे जुड़े रहिएगा तो हम उम्मीद है कि आपको हम अच्छे से समझा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।